बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमन के दौर में हकीकी तरबियत जारहियत से निपटने में मदद देती है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। चीन और इसराइल के सदरों के दरमियान पहली मर्तबा टेलीफोनिक बातचीत। मुत्तहिदा अरब अमीरात का पाकिस्तानी कंपनी से हथियारों की फराहमी के लिए अरबों रुपए का मुआहिदा। ईरान के साथ नए न्यूक्लियर मुआहिदे के हामी हैं अमरीकी वजीर दिफा। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। वाघा बॉर्डर से भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचना शुरू। दुनिया की मजमूई दौलत में 3 गुना इजाफा। चीन अमीर तरीन मुल्क बन गया। खलीजी ममालिक और ईरान में तनाव कम करने की कोशिशें तेज। बरतानवी लड़ाका तैयारा F-35 बहिरा रूम में गिरकर तबाह। भारत के साबिक क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू 20 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अमन के दौर में हकीकी तरबियत जारहियत से निपटने में मदद देती है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के हवाले से बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह बात खारिया में कोर की सतह की तरबियती मशकों के मुशाहदे के दौरान कही। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने वार गेम्स के ऑपरेशनल पहलुओं का भी मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे के दौरान जवानों की तैयारियों और पेशा वराना महारत को सराहा। उन्होंने VT-4 टैंकों की शमूलियत और कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौका पर कहा है कि ऑपरेशनल ड्रिल की प्रैक्टिस खतरात का जवाब देने की सलाहियत बढ़ाती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद ने इस्तकबाल किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन और इसराइल के सदरों के दरमियान पहली मर्तबा टेलीफोनिक बातचीत हुई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी और इसराइली ज़राए अबलाग के हवाले से बताया गया है कि चीन और इसराइल के सदरों के दरमियान पहला टेलीफोनिक राब्ता इस वक्त हुआ जब सिर्फ 2 माह बाद दोनों ममालिक सफारती ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह मनाने वाले हैं। वाज़ेह है कि चीन और इसराइल के दरमियान 1992 में सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। माजी में चीन के सदर से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात भी हो चुकी है। चीन के ज़राए अबलाग के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने टेलीफोनिक बातचीत में कहा है कि चीन इसराइल के साथ जामे शराकत दारी और सेहतमंद व मुस्तहकम तरक्की के फ़रोग़ के लिए तैयार है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सदर शी जिनपिंग का बातचीत में कहना था कि चीन इसराइल के साथ साइंस व टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाना चाहता है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सदर ने दौरान गुफ्तगू ईरान के जोहरी प्रोग्राम का भी जिक्र किया। इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक सदर इसहाक हर्जोग ने अपने चीनी हममंसब से बातचीत के दौरान कहा है कि इसराइल चीन के साथ साइंस व टेक्नोलॉजी, माशी तरक्की, ज़राअत और खेलों समेत दीगर शोबों में ताउन का ख्वाह है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात का पाकिस्तानी कंपनी से हथियारों की फराहमी के लिए अरबों रुपए का मुआहिदा। दुबई एयर शो 2021 में पाकिस्तानी कंपनी ने 14 करोड़ 40 लाख अमीराती दिरहम का दफाई मुआहिदा हासिल कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमीराती वजारत दिफा ने नुमाइश के चौथे रोज 7 बड़े दफाई मुआहिदे किए हैं जिनकी मालियत 22.5 अरब अमीराती दिरहम है। वजारत दिफा के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल सारा हमदुल हिजरी ने बताया है कि पाकिस्तानी कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के साथ मुख्तलिफ हथियारों की फराहमी के लिए 14 करोड़ 40 लाख दिरहम का मुआहिदा हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल सारा हमदुल हिजरी ने बताया है कि इसके अलावा अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ग्लोबल इंक के साथ एयरफोर्स और एयर डिफेंस कमांड सिस्टम्स के लिए तकनीकी मावनत और स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी का भी मुआहिदा किया गया है। उन्होंने मजीद बताया है कि इसके अलावा वो फ्रांसीसी कंपनी टेलस के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए तकनीकी मावनत और मरम्मत की खिदमात की फराहमी के लिए भी मुआहिदा हुआ है। यही कंपनी अमीराती फजाइया को तकनीकी मदद फराहम करेगी।
लेफ्टिनेंट कर्नल सारा हमदल हिजरी ने बताया है कि इससे कबल होने वाले दुबई एयर शो के 2019 के एडिशन में होने वाले सौदों की कुल मालियत 18 अरब दिरहम थी, जबकि 2021 के एडिशन के सौदे में सिर्फ तीसरे रोज ही 20 अरब दिरहम से तजावज कर गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि ईरान के साथ नए न्यूक्लियर मुआहदे के हामी है। अमेरिकी वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ईरान की तरफ से खित्ते में सिक्योरिटी खतरात दरपेश हैं। उन्होंने कहा है कि खित्ते में ईरान की कार्रवाइयों और रवैये पर तशवीश है, जबकि हम ईरान के, अमरीकी और इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ इकदाम का जवाब देंगे। उनका मजीद कहना था कि अमरीका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखता है। ईरान जिन मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी तशवीश इत्तेहादियों को भी है। अमेरिकी वजीर दिफा का कहना है कि सदर जो बाइडन ईरान के साथ नए न्यूक्लियर मुआहदे के हामी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अगले हफ्ते बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करूंगा, जिसमें इत्तेहादियों से खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। वाहगा बॉर्डर से भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचना शुरू। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ अपनी रस्मात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की रवादारी और मजहबी आज़ादी की मुकम्मल अकास है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से पाकिस्तान ने सिख बरादरी के लिए खसूसी इकदाम किए हैं। करतारपुर राहदारी और वाघा बॉर्डर को भारतीय सिख बरादरी के लिए खोल दिया गया है ताकि वो अपनी मजहबी रसूमात अहसन तरीके से अदा कर सकें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दुनिया में दौलत की रेल पेल में 3 गुना इजाफा हुआ है। कारोबार में इजाफे, माशी तरक्की और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से चीन ने दौलत जमा करने के मैदान में अमेरिका को भी पीछे छोड़कर अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। इस तरह चीन ने दुनिया में अमीर तरीन मुल्क होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त मजमूई तौर पर दौलत का हजम 514 खरब डॉलर है, जो 2000 में सिर्फ 156 खरब डॉलर था। इस तनाजुर में देखें तो इसमें चीन का हिस्सा 120 खरब डॉलर हो गया है, जो गुज़िश्ता 20 साल कबल सिर्फ 7 खरब डॉलर था। इस तरह चीन की मजमूई दौलत में 113 खरब डॉलर का इजाफा हुआ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान तनाव कम करने की कोशिशें जारी। ईरानी हुकाम ने गैर मुल्की खबरसार एजेंसी को बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का आला सतह का वफ्द जल्द ईरान का दौरा करेगा। अमाराती वफ्द के दौरा ईरान की खलीजी हुकाम की जानिब से भी तस्दीक की गई है। ताहम अमाराती वफ्द की क़यादत अमाराती कौमी सलामती के मशीर शेख तहनून बिन ज़ैद अल नहियान के करने की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। ना ही अमाराती वफ्द के दौरा ईरान से मुतल्लिक मजीद तफसीलात बताई गई हैं। वाज़ेह है कि पीर को अमाराती सदर के सफारती मशीर अनोर गरगाश ने ईरान से तनाव कम करने के इक़दाम करने का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी लड़ाका तैयारा F-35 बहेरा रूम में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे का पायलट बहफाजत निकलने में कामयाब रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी तैयारा मामूल के ऑपरेशन पर था कि हादसे का शिकार हो गया। बरतानवी वजारत दिफा ने लड़ाका तैयारे के गिरकर तबाह होने की तस्दीक की है और कहा है कि तैयारा तबाह होने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारत के साबिक क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू 20 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू 20 नवंबर को करतारपुर का दौरा करेंगे और मजहबी रसूमात अदा करेंगे। ये नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान का दूसरा दौरा होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दावत पर 2019 में करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह पर पाकिस्तान का दौरा किया था, जबकि भारत वापसी पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मुहिम चलाई थी और इन्हें पाकिस्तान मुंतकिल होने का मशवरा दिया था। सिद्धू ने इंतहा पसंदों का दबाव मुस्तरद करते हुए मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान जाने का ऐलान किया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।